Hello everyone, I hope you all are doing well, right? So we're just 4 days away from our examination date on 6th December. Our exam will be held for UGC NET English Literature. ठीक है. So here I'm going to give you some last moment master tips. सबसे पहली चीज कि what can we cover in these last moments, क्या स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग यू ऑल नो कि हमारे नोट्स जो हमने नोट्स बनाए हैं उन्हें रिवाइज करना है. ठीक है. वेटेज थोड़ा इस वक्त लिटरेरी थ्योरी को आपने देना, बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक सा इसका पूरा कंटेंट है. ठीक है. देयर आर 14 थियोरीज. उन 14 थियोरीज के मेन थियोरिस्ट, उनके मेन वर्क, उन वर्क में जो प्रोपाउंड किए गए हैं टर्म, उनको देखना है और व्हाट आर देयर मीनिंग्स. ठीक है. ये पूरा आपके सामने एक रोड मैप है कि थ्योरी, थ्योरिस्ट, वर्क, टर्म एंड दोज टर्म्स वन लाइनर मीनिंग्स. ठीक है. वन सेंटेंस में जो उसका एक मीनिंग होता है दैट यू हैव टू रीड. ठीक है. बिसाइड दिस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो आपने करनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर. ठीक है. रीड क्वेश्चंस, as many as questions you can read for paper 2, because in the exam, in your paper, 60 marks are served to you. All you have to do is understanding the question. आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. 20 मार्क्स तो आपके कॉम्प्रीहेंशन के ही हो गए इन द पेपर 2. ठीक है. यू हैव द 5 मार्क्स, you have the 10 marks comprehension, and then you have 10 marks your poem stanza. राइट. पोम का जो स्टैंजा होता है वो थोड़ा सा ऑब्सिक्योर होता है, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स उसके निकल के आते हैं व्हेन यू रीड इट. ठीक है. तो उसको 2 से 3 रीडिंग्स आपको देनी पड़ती है. ठीक है. लास्ट मोमेंट में एक तो अपने नोट्स का रिवीजन करना है, दैट यू ऑल नो. सेकंड, जितने ज्यादा क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट कर सकते हो आपके पेपर 2 के, जो भी रिसेंटली आपके जो एग्जाम हुए, मींस आफ्टर 2020 से लेके 2023 तक, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसको थोड़ा पढ़ो, उसके पैटर्न को समझो और सी दैट डू यू नो द ऑल द वोकैब व्हिच इज देयर एम्बेडेड इन दोज क्वेश्चंस. ठीक है. जिस तरह का आपको कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट थ्रू दीज क्वेश्चन पेपर्स. ओके. बिसाइड्स तो आपके नोट्स ही सब कुछ करेंगे जो भी आपने अभी तक बनाए हैं, पर ये चीज आपने कर लेनी है. जिसने कुछ भी नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज है कि सर काफी कुछ टॉपिक मेरे छूट गए हैं. ठीक है. छूट क्या गया? अभी इंग्लिश इन इंडिया का नहीं हो पाया, या मेरा जो ब्रिटिश लिटरेचर था आई कुडंट कवर इट कंप्लीटली. मैं यही बोलूंगा लास्ट मोमेंट में कि 2004 से लेके 2020 तक क्वेश्चंस पेपर, जो आपके क्वेश्चंस हैं, स्टडी देम, फाइंड द स्पेसिफिक आंसर ऑफ इट. नो नीड टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शन ड्यूरिंग दिस लास्ट मोमेंट. ठीक है. गूगल पे गए अब तो आपका जनरेटिव AI का ऑप्शन है, वो जार सा बन के एक ऊपर आता है. क्लिक ऑन इट, इट विल प्रोड्यूस द correct and exact answer for you as it draw the data from multiple web pages. So do that. ठीक है. ये आपका लास्ट मोमेंट के लिए हो गया. What about paper 1? पेपर 1 के लिए क्या करना है? एक तो DI का क्वेश्चन, जो तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट है फ्रॉम लास्ट 1 and 2 months, I have told them to do 1 DI question every single day because these are 10 marks right there and I do not want them to miss any. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ देम यू आर लूजिंग इन द पेपर 1 ओनली. ठीक है. इन पेपर 2 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन हु आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर मल्टीपल टाइम्स, दे आर फेलिंग इन पेपर 1 ओनली. है ना. हो रहा है उनके साथ ऐसा ही. दे आर स्कोरिंग गुड इन पेपर 2. ठीक है. बट पेपर 1 में दे आर लूजिंग आउट दीज मार्क्स. क्यों? कभी DI अच्छा नहीं हो रहा है तो DI पे रोज प्रैक्टिस लगाओ, रोज प्रैक्टिस लगाओ. दिस इज द वन थिंग. और अभी भी यही करना है. तो आपके लास्ट के दिन है 3-4, डू द सेम थिंग इन इट. ओके. नाउ कम्स योर ICT पे बहुत से स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए ना, जो रिसेंटली भी हुए हैं. उन्हीं टॉपिक को देखो, बस उसी पे आपको बन के आ रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन जो भी आएगा उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बन के आएंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जो आपका न्यू, आपका जो भी जो कम्युनिकेशन का नए जो आपके एप्स हैं. ठीक है. आपके नए कोई ब्राउजर्स बन के आए हैं, आपके वीडियो चैटिंग के नए ऐप्स हैं, उन पे क्वेश्चंस आपके बन के आ रहे हैं. ठीक है. ब्लॉकचेन हो गया, राइट. इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया. ऑन दी AI पे इस बार आपको क्वेश्चन आ सकता है, ChatGPT. ठीक है. और देयर आर द मेनी अदर द AI प्लेटफॉर्म्स यू हैव बाय गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, which they have produced.
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने फोकस करना है। और जब आती है अटेम्प्ट, अब ये तो हो गया कि आपने ऐसे ऐसे इस लास्ट मोमेंट में करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे मॉक्स दे देते हैं, आपने जितने मॉक्स दिए हैं अच्छा है, अगर कम लगे हैं तो लगा लो एक मॉक, ठीक है, क्योंकि उस एग्जामिनेशन हॉल का एम्यूलेशन उससे पहले होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि आपको एक्सपीरियंस होता रहे कि एग्जामिनेशन हॉल में उस दिन क्या होगा। आपका जो अटेम्प्ट है भी, इट इज़ मेनली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रेपरेशन। जितना परसेंट आपने यहाँ पे ग्राइंड किया है, एज मच एफर्ट यू हैव पुट हेयर, योर अटेम्प्ट इट्स मेयरली द रिजल्ट ऑफ दैट, राइट। बस वो होने वाला है उस दिन। इट इज मेनली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रेपरेशन वट एवर यू हैव डन राइट थ्रू दिस होल टाइम पीरियड। तो ये होगा, ठीक है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट। अटेम्प्ट की बात ये है, एज आई टोल्ड यू कि 60 मार्क्स आपको सर्व होते हैं वहां पे। यू सिंपली हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। आई सेड दैट। नाउ पेपर अपना आप 1 से शुरू करोगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया हायर एजुकेशन, देन योर एनवायरनमेंट, देन योर आईसीटी, फिर आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। बिकॉज हेयर यू हैव टू इन्वेस्ट अ लेस टाइम ओनली। if you could recall the exact answer of these question, it's good. If not, just move ahead. Otherwise you can take a chance because there is no negative marking, okay। और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है तो उसके 5th 6th नंबर पे उसको करना। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग आ गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया। until then your time might be over, होता है कई बार ऐसा, ठीक है। तो जो आपका DI है उसे जल्दबाजी में मत करना कभी भी, ठीक है, उसे जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। उसको अटेम्प्ट करना बाद में बेशक। स्विच टू द पेपर 2 आफ्टर द 1 आवर, ठीक है। अपने पेपर 2 पे आए, ठीक है, एंड देयर ऑन पेपर 2 आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 80, उनको अच्छे से किया। मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, यू नो द एग्जैक्ट आंसर। आपको पता है कि ऑप्शन बी और लगा दोगे ऑप्शन सी पे, राइट। बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा वहां पे नहीं होता। हम कई बार थोड़ा कंफ्यूज, बिकॉज 3 आवर्स के लिए एक जगह फोकस करना थोड़ा सा हमारे लिए इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। इसीलिए होता है कि आपको मॉक देने होते हैं। अगर आपके पास अभी जो ये 4 दिन है, इसमें आप 3 घंटे का एक पूरा एग्जाम, ठीक है, उसका मॉक दो आप 3 आवर्स का। सेम एम्यूलेट द एग्जैक्ट पैटर्न, पेपर 1 for 1 hour and after that your paper 2, okay। in these remaining 3 to 4 days you can practice that and that is very important। और ये आपको करना है, ये do not skip it, do not miss it at any cost this time, ठीक है। अदरवाइज ये आपका लूप बन जाएगा। बहुत से लोग आप पिछले कई सालों से अटेम्प्ट दे रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, मैच ऑप्शन को क्वेश्चन से अच्छे कर लो, 1-2 मार्क्स के लिए अपना फ्यूचर डू नॉट सेक्रीफाइस इट, ठीक है। अदरवाइज यू विल बी जस्ट ट्रैप्ड इनटू दिस प्रोसेस ऑफ दिस नेट एग्जाम। आप लगे रहोगे जब तक वो होगा नहीं, JRF में देता रहूंगा, ठीक है। बिकॉज आई नो मेरा JRF हुआ, मैंने खुली सांस ली, ठीक है। अदरवाइज आपको होता है कि नहीं मैं JRF भी कर ही लूंगा, ओके। सो गिव इट लाइक अ फाइनल अटेम्प्ट, पुट एवरीथिंग इनटू इट। 50-60 मिनट्स में आपके 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। बाद के जो 20 या 10 क्वेश्चन जो रहेंगे, कॉम्प्रीहेंशन रहेगा जैसे पेपर 2 में आपका, ठीक है, आपका स्टैंजा रह गया, तो उसको बाद में कर लेना। जो DI आप छोड़ के आए हो पेपर 1 पे, उसको अटेम्प्ट कर लो आराम से। 10 to 20 मिनट्स यू गिव टू इट, ठीक है। उसके बाद इन रिमेनिंग टाइम आपके पास 25-30 मिनट्स बचे होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 इजीली और विद इन लेस टाइम अटेम्प्ट हो जाता है। वो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की एनालिटिकल रीजनिंग नहीं लगती है उसमें सीधा क्वेश्चन नीचे पूछा गया है कि ऑन विच डेट, विच राइटर, विच टर्म, विच स्टेटमेंट, यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक द ऑप्शन, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। बाय चांस अभी अगर आपका होता है पैटर्न चेंज, इट माइट बिकम अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि हर सेशन के साथ एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता रहता है। ऐसा नहीं कि हर बार होता है, ठीक है, कई बार उसका डिफिकल्टी लेवल नीचे भी आता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ी बात। अब जो जिसे पढ़ना होगा, हु हैज़ टू बिकम अ प्रोफेसर, वो बनेगा एट एनी कॉस्ट। उसे बनना है तो वो बनेगा, बिकॉज उनका प्रेपरेशन, उनका माइंडसेट, उनका रीडिंग उसी तरह से हो रहा है। दैट्स हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। दे आर रीडिंग बुक्स, दे आर इनटू दिस प्रोफेशन, ठीक है, दे आर लविंग इट। तो वो उस चीज को वो कर रहे हैं अपने पैशन के मुताबिक। जिन्होंने बनना है प्रोफेसर, दे विल बिकम। कुछ बच्चे हैं कि उनका भी एक स्ट्रगल है, वो भी करना चाहते हैं, दे विल ऑल्सो डू, राइट, बट बाय एडजस्टिंग एंड मैनेजिंग थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, ओनली देन इट कैन बी डन, ठीक है। तो वहां पे काम और कंपोज होके अपना पेपर अटेम्प्ट करना और इस वाले सेशन में अपना एग्जाम क्रैक कर लो, ठीक है। अच्छे से दोनों पेपर का टाइम मैनेज अपना करके लास्ट मोमेंट में जो मैंने कहा कि मॉक लगाना है फॉर 3 आवर्स, ठीक है। द एम्यूलेशन ऑफ द ओरिजिनल एग्जाम जो आपका होता है, सेम टू सेम आपको रोज देना है फॉर द रिमेनिंग 4 डेज। ज्यादा बोल दिया, ठीक है, ऐसा आपको करना है। बाकी कैसे क्या करना है, लास्ट के दिन में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, आपको खुद पता है। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप सर्च करते रहते हो चीजें, हाउ यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, यू नो अबाउट योर सेल्फ बेटर देन मी, सो नो फिलोसॉफिकल आइडियाज फॉर दैट। और जो अभी नया सेशन 2024 जून की प्रेपरेशन जो होगी, उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल देयर, गेट एक्सेस टू इट, स्टार्ट प्रेपरेशन राइट नाउ। आई पुट माई 100%, राइट, आई इन्वेस्ट मोर देन यू, राइट, सो स्टार्ट गिविंग द सेम रिस्पॉन्स, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। ईजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। वी नॉट गोइंग टू डू दैट रोट लर्निंग, ठीक है, रोट नॉलेज नहीं चलेगी। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की, ठीक है, उसका एप्लीकेशन ऑफ दैट थॉट, दिस इज व्हाट वी आर हियर टू डू, ठीक है। सो फिर स्टार्ट करेंगे अपना 2024 की प्रेपरेशन भी। ये वाला एग्जाम आप अपना अच्छे से कर दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, रॉक इन द एग्जाम। और फॉर my mentorship program and study material, you can contact on the given numbers, which I have also provided in the description box below. See you soon in the next video. Till then time, this is Bhupesh Sharma signing off.